हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का। हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी एक्सरसाइज है 12.2 और उसका कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे पास एक कॉनिकल वेसल है जो कि इस तरह से रखा गया है। अब इसकी जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हमें क्या कहा गया है कि दिस इज फिल्ड विद, इसमें पानी भरा गया है, इस वेसल में पानी रखा गया है। अब इसमें क्या किया कि कुछ लेड की शॉट्स डाल दी, कुछ बॉल्स डाल दी जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अंदर क्या किया गया, कुछ लेड की बॉल्स जो थी वो इसके अंदर डाल दी गई। अब ये लेड बॉल्स इसके अंदर डालने के कारण क्या होगा कि इसका जो वाटर लेवल है वो अप हो जाएगा और कुछ ना कुछ पानी जो है वो इससे बाहर गिर जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें ये बताना है कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, पानी का 1/4 हिस्सा जो है वो बाहर निकल आया है। और अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ बॉल्स आपने इस वेसल के अंदर डाली। So this exercise is very important from your examination point of view. इसमें से 2 questions previous year में आ चुके हैं and I already discussed that questions with you. So वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बच्चों उसको लाइक जरूर करें। So let us start our question. तो हमारे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द वेसल। इस वेसल की कॉनिकल वेसल लिख सकते हो आप। हाइट ऑफ द वेसल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसके अंदर कितना वाटर फिल है हम वो फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो लिखें वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देन वी हैव 1/3 पाई को पाई रहने दे, आर है हमारे पास 5, इट विल बिकम 25, 5 का स्क्वायर इट विल बिकम 25 और h है हमारे पास 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25 8 दिस इज 200 पाई अपॉन 3 और यूनिट्स हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस वेसल के अंदर इतना वाटर है, 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, मतलब इतना इसके अंदर वाटर का लेवल। अब हमने क्या किया, इसके अंदर लेड की बॉल्स डाली हैं जिससे कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। टोटल वाटर इतने सेंटीमीटर क्यूब है और इसका 1/4 फ्लो आउट। सो हम लिखेंगे वाटर फ्लो आउट। कितना वाटर फ्लो आउट बाहर निकल आया, तो जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया उसका हम ले लेते हैं 1/4। तो जो हमारा वॉल्यूम आया दैट इज 200 पाई अपॉन 3, इसका ले लो 1/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस इज 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इतना वाटर जो है हमारा क्या हुआ है, उसमें से बाहर निकल आया है, इस वेसल में से बाहर निकल आया है। क्यों निकल आया है, तो इतना वाटर हमारा उसमें से बाहर आ गया है। और अब हम निकाल लेते हैं कि हमारी जो लेड बॉल्स हैं उनका वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ लेड, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड बॉल, एक लेड बॉल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये भी एक स्फीयर है। सो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियाई हमें 0.5 दिया है, सो पाई आर क्यूब, सो 0.5 का क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन पाई को रहने दें, पाई 4/3 पाई, दिस इज 25 and this is 125, so 0.125
1 2 5 हमारा क्या। सो जब इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव 4 को इससे मल्टीप्लाई की जाएगी, वी हैव 0.5 अपॉन 3 पाई, और जब इसका पॉइंट रिमूव किया जाएगा देन 5 अपॉन 3 इंटू 10 पाई एंड 5 2s are 10, so we have 1 upon 6 या फिर पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया है हमारे इन लेड बॉल्स का वॉल्यूम आ गया है। सो लेड बॉल्स का, एक लेड बॉल का इतना वॉल्यूम है। लेड बॉल्स को डालने से कितना वाटर बाहर आया था। सो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। वॉल्यूम कितना आया है हमारे पास, पाई अपॉन 6 वॉल्यूम आया है हमारे पास लेड बॉल्स का सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लिखेंगे नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, कितना पानी बाहर गिरा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल, वॉल्यूम ऑफ लेड बॉल। मतलब उन बॉल्स को डालने से कितना पानी का वॉल्यूम बाहर आया, जो कि है हमारे पास 50 अपॉन 3 पाई। इसको डिवाइड कर देंगे एक लेड के वॉल्यूम से, जो कि है पाई अपॉन 6 सेंटीमीटर क्यूब, एंड हियर वी हैव सेंटीमीटर क्यूब। अपॉन का अपॉन कोई भी टर्म हो वो चली जाएगी हमारी ऊपर। सो हाउ कैन वी राइट, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, दिस इज 50 अपॉन 3, पाई से कट जाएंगे पाई, और ये 6 बन जाएगा 6 अपॉन 1। सो 3 2s are 6, दिस इज 100। सो कितनी लेड बॉल्स आ चुकी हैं हमारी, 100 लेड बॉल्स आ चुकी हैं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसमें कितना पानी फिल है उसका वॉल्यूम निकाला, और फिर उसके बाद हमने क्या किया कि 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकला, तो जितना वॉल्यूम था उसका कर दिया 1/4, जिससे कि हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि फ्लो आउट हुआ। फिर हमने निकाला एक लेड बॉल का वॉल्यूम। अब नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल वॉल्यूम जो पानी का बाहर निकला उसको ऊपर रख देंगे और नीचे लेड बॉल का वॉल्यूम रख देंगे। जब उसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे, देन वी हैव नंबर ऑफ बॉल्स। सो इन दिस वे वी डू अवर क्वेश्चन नंबर। So question number 6 I already discussed with you in previous lectures. So you see from there, ये जो question number 6 है ये आपके previous papers में आया भी है। So अब है हमारे पास question number 7। एक है हमारे पास सिलेंडर जिसके अंदर वाटर फिल है, उसके बीच में एक सॉलिड प्लेस किया गया है, और हमें कहा गया है कि उस सॉलिड सिलेंडर फुल्ली फिल्ड था वाटर से। जब हमने वो उसके अंदर एक सॉलिड फिल कर दिया, एक सॉलिड डाल दिया, तो अब बताओ कि उसके अंदर कितना वाटर रिमेनिंग है। डायमेंशंस हमें सॉलिड के दे रखे हैं। सॉलिड बना कैसे है, एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन जो है वो उल्टा करके रखा गया है। सो कोन की हाइट है 120, सिलेंडर जो हमारा हेमिस्फीयर है इसकी रेडियाई है 60 सेंटीमीटर। हमारे टोटल सिलेंडर का जो हाइट है दैट इज 180 120 प्लस 60 180 सेंटीमीटर। सो हमारा जो रेडियस है कोन का भी और इसका हेमिस्फीयर का भी वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जो आपको गिवन है पहले तो आप वो लिख लें। सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन, हमारे पास है रेडियस, तो रेडियस लिख लेते हैं हम 60 सेंटीमीटर। हाइट है हमारे पास, हाइट ऑफ कोन लिख लो कितनी है, दैट इज 120 सेंटीमीटर। और लिख लें हाइट ऑफ सिलेंडर, लिख लें वो कितनी है हमारे पास 120 कोन की हाइट और प्लस 60 रेडियस, दैट इज 180 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द सिलेंडर है हमारे पास 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ
कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई आर स्क्वायर एच हम निकाल लेंगे, दैट इज 22/7, और आर पाई की वैल्यू इसी तरह से रहने दें आप, पाई आर है हमारे पास, रेडियाई है 60 का स्क्वायर, और एच है हमारे पास 180। हम करेंगे क्या, पहले तो इस सिलेंडर के अंदर जितना वाटर फिल है उसका निकाल लेंगे वॉल्यूम, कि कितना पानी इसके अंदर है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, ये जो हमारा सॉलिड है उसका वॉल्यूम। तो क्या जो रिमेनिंग होलो खाली एरिया है उसमें जो वाटर बचा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यही करेंगे हम इस क्वेश्चन में। सो अब ये आ चुका है हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम ले लेते हैं जो ये हमारा सॉलिड है इसका वॉल्यूम। सो हाउ कैन वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। पहले तो ये देखें ये सॉलिड बना किस किस से है, कितनी, एक तो इसके अंदर है हेमिस्फीयर। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक तो है इसके अंदर हेमिस्फीयर, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और ऐड कर देंगे किसका वॉल्यूम, कोन का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर है हमारा 60, सो 60 का क्यूब, प्लस क्योंकि ये दोनों को जोड़कर ही हमारा सॉलिड बना है इसलिए ऐड करेंगे, और हमारे कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो आर है हमारा 60 और एच है हमारा 120। सो ये आ गया है हमारा किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से। सो हम लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, पानी कितना बच गया उसके अंदर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम, और माइनस इस पूरे हमारे सॉलिड का वॉल्यूम। सो जब इसको सॉल्व किया जाएगा क्या कोई चीज कॉमन आ रही है, आप ले लें 1/3 को, 1/3 पाई/3, पाई भी कॉमन आ गया है, और 60 स्क्वायर भी कॉमन आ चुके हैं। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है देखिए पाई/3 और 60 का स्क्वायर हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, अंदर रह गया है 2 × 60 प्लस 120। सो ये हमारे पास अंदर रह चुका, एक 60 यहां से रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा, और 1/3 पाई 60 स्क्वायर बाहर आ गया और ये एक 120। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई × 60 स्क्वायर × 180 माइनस ब्रैकेट पाई/3 × 60 स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा दिस इज 120, 120 प्लस 120 दिस इज 240। सो बाहर आ जाएगा हमारा इंटू करके 240। आई होप आप इतनी कैलकुलेशन समझ रहे हैं कि हमने यहां पर क्या किया है। तो जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे दिस इज पाई × 60 × 60 × 180 माइनस ब्रैकेट पाई/3 × 60 × 60 एंड इंटू 240। सो 3 से ये काट देते हैं 240, दिस इज 3 8 सो दिस इज 80। तो अब हमारे पास आ गया है पाई इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो चलिए देखते हैं 60 × 60 × 180 माइनस पाई × 60 × 60 × 80। सो अब देख लें क्या कॉमन आ रहा है, पाई 60 × 60 कॉमन आ रहे हैं। सो पाई
60 इंटू 60, ये है तरीका कैलकुलेशन को सिंपल और इजी करने का। अंदर रह गया 180 माइनस ये वाला 80। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाती है और इजी हो जाती है। हाँ, अगर हमें पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन हो कि 3.14 लेनी है तो 3.14 ही लेंगे, बट अगर 22/7 गिवन है तब हम वही वैल्यू लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज पाई की वैल्यू अब लिख लें आप 22/7, 60 इंटू 60 से सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 100। तो जब हम इसको सारी टर्म को सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 36 100, तो हम 100 को लिख देंगे। तो जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, 22 इंटू 36 करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तब हमें मिल जाएगा 113.1, और इसको मल्टीप्लाई है अभी 100 इंटू 100 से। तो ये है हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब इसके अंदर इतना वाटर अभी लेफ्ट है। अगर हम अपना आंसर निकालना चाहते हैं मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एक और 100 के साथ, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा एक और 100 के साथ। हमारा पॉइंट आ जाएगा इस तरफ, तो वी हैव 1.131 मीटर क्यूब। ये अभी तक हमारा है सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब हमारा आ जाएगा आंसर। So this is our question number 8. A spherical glass vessel. कैसा ग्लास वेसल है? This is a spherical glass vessel. जिसकी जो नेक है that is cylindrical. उसकी हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और ऊपर से उसका रेडियाई जो सिलेंड्रिकल उसकी नेक है उसका जो डायामीटर है that is 2 सेंटीमीटर है, और हमारा ये जो स्फेरिकल वेसल है इसका जो डायामीटर है that is 8.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है कि एक लड़की है, एक गर्ल है, उसने क्या किया, इसमें जो लिक्विड भरा जाएगा, जो वाटर भरा जाएगा, उसका वॉल्यूम उसने निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये बोला है कि यू फाइंड दैट वॉल्यूम, कि क्या उसने ये वॉल्यूम सही निकाला है या फिर उसने इसमें कुछ एरर रखी है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या गिवन है, लिखे डायामीटर ऑफ वेसल, डायामीटर ऑफ स्फेरिकल वेसल, जो इसका जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसका कितना डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर। अगर इतना डायामीटर है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दें, दिस इज 4.25 सेंटीमीटर। और जो इसकी नेक है, जो सिलेंडरिकल नेक है, उसका जो लिखें लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल नेक, जो सिलेंड्रिकल नेक है उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है। सो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल नेक प्लस स्फेयर का वॉल्यूम हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसमें कितना लिक्विड फिल है, कितना वाटर फिल है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले लिखें वॉल्यूम ऑफ वेसल। सो वेसल का वॉल्यूम निकालने के लिए उसके सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस उसके स्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन कौन सी चीजें कॉमन आ रही हैं? पाई कॉमन आ रहा है, आर है हमारा 1, सो वी राइट 1 का स्क्वायर 1, एच ये है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला सिलेंड्रिकल एरिया का, इसलिए इसका रेडियाई है 1, डायामीटर है 2, सो रेडियस है 1, हाइट है 8, सो वी राइट हियर 8 प्लस 4/3 पाई कॉमन ले लिया है, बाहर है। अब इसका रेडियस कितना है 4.25, सो 4.25 इंटू 4.25, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4.25 इंटू 4.25। तो जब हम इस होल टर्म को सॉल्व करेंगे, देन वी हैव 8 प्लस 4/3, जब 4.25 इंटू 4.25 इसे 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव
इंटू 76, इसे 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 76.76 हमें ये वाली टर्म मिलेगी। और जब हम इसको 3 से इस होल टर्म को आपस 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव पाई की वैल्यू हमें 3.14 दी है, आप वो लिख लें। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ चुका है 102.34। और जब आप इसको 8 को इसके अंदर ऐड करेंगे, सो दिस इज 110.34। और 110.34 को जब 3.14 के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, देन वी हैव 346.46 सेंटीमीटर क्यूब इज अवर आंसर। सो जो उस लड़की ने जो वॉल्यूम निकाला था वाटर का, वो था हमारे पास 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या हमारा आंसर भी यही आया है जो उसने निकाला था? जी नहीं, हमारा आंसर आया है 346.46 सेंटीमीटर क्यूब। सो उसका निकाला गया आंसर रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट आंसर ये। So in this way we do all these 3 questions. If you have any doubt then ask. पढ़ते रहें, सीखते